जून में लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद इंडिया गठबंधन सूबे में काफी मजबूती के साथ उभरा है। इसी जोश को भुनाने के लिए 13 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार न उतारने का फैसला लेकर सपा को फुल सपोर्ट का प्रॉमिस दिया है, जिसके बाद भाजपा की चुनौती और बढ़ गई है। चुनाव में सपा के पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के जवाब में भाजपा ने भी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अगड़ा समाज से उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। कोई ढिलाई न रहे, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है। वहीं इस बार पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने भी उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सूबे में 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर याचिका की वजह से इस पर फिलहाल मतदान नहीं हो रहा। अभी 9 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें मीरापुर, मुजफ्फरनगर, कुंदरकी, मुरादाबाद, गाजियाबाद, खैर, अलीगढ़, करहल, मैनपुरी, सीसामऊ, कानपुर, फूलपुर, प्रयागराज, कटेहरी, अंबेडकर नगर और मझवा, मिर्जापुर शामिल हैं। यहाँ बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी के जीते हुए उम्मीदवारों में 25 पिछड़ी जातियों के थे। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई मैनपुरी की करहल सीट से बीजेपी ने अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया है, जो कि आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। उनका नाम आने के बाद धर्मेंद्र यादव ने उनसे रिश्ता भी खत्म करने की बात कही। ये सीट सपा की पुश्तैनी सीट है। मैनपुरी से डिंपल यादव सांसद हैं, लिहाजा सपा के किले में सेंध लगाने के लिए भाजपा ने यादव कार्ड के साथ घर से उम्मीदवार उतारकर चुनौती पेश की है। उधर अंबेडकर नगर से सांसद चुने गए लालजी वर्मा के इस्तीफे के बाद खाली हुई कटेहरी सीट पर बीजेपी ने धर्मराज निषाद को समाजवादी पार्टी की शोभावती वर्मा के खिलाफ उतारा है। इस सीट पर कुर्मी और निषाद जाति के वोटर लगभग बराबर की संख्या में हैं। बीजेपी का मकसद दोनों पार्टियों का वोट एक मुश्त न पड़ने देना है। इसी मकसद से धर्मराज निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रयागराज की फूलपुर सीट से बीजेपी ने दीपक पटेल और मिर्जापुर की मझवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य उम्मीदवार बनाई गई है। दोनों ही पिछड़े वर्ग से आते हैं। कुल 9 सीटों पर बीजेपी ने कुल 4 ओबीसी उम्मीदवार उतारे हैं। एक सीट मीरापुर आरएलडी के खाते में है। आरएलडी ने यहां से मिथिलेश पाल को उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद सामान्य सीट से दलित समुदाय के उम्मीदवार को उतारा है। सपा यहां अयोध्या की तरह प्रयोग कर रही है, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सपा ने कानपुर की सीसामऊ से नसीम सोलंकी, पूर्व विधायक मुस्तफा सिद्दीकी को फूलपुर से और पूर्व विधायक मोहम्मद रिजवान को कुंदरकी और सुम्बुल राणा को मीरापुर सीट से उतारा है। पार्टी ने ज्योति बिंद को मझवा और चारुकैन को अलीगढ़ की खैर सीट पर उम्मीदवार बनाया है। चारुकैन जाटव समाज से आती हैं, जबकि उनके पति जाट हैं। समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों में से 4 पर मुस्लिम, 2 पर दलित और 3 पर ओबीसी समुदाय के उम्मीदवार उतारे हैं, जो कि उनका पीडीए फॉर्मूला हिट हो चुका है, वही दोहराया है। राजनीतिक विश्लेषक यूपी चुनाव में भाजपा और सपा में ही टक्कर मान रहे हैं। बसपा किसका नुकसान करेगी, ये 23 नवंबर को आने वाले चुनाव परिणाम तय करेंगे।